हेलो एवरीवन। हेलो 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 प्यारे बच्चों। हेलो, कैसे हो कैसे हो कैसे हो कैसे हो कैसे हो। हेलो बच्चों, हाउ आर यू। स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से चैनल के ऊपर। और आज हम करेंगे एक बहुत ही शानदार हमारे डीज की शुरुआत। लेकिन हमारे सेशन को शुरू करने से पहले बहुत जरूरी है अपने बारे में उन बच्चों को बताना जो कि शायद पहली बार इस चैनल के ऊपर मुझसे मिल रहे हैं, नए बच्चे हैं और हमारी इस 100 डेज नीट चैलेंज को वो लोग फॉलो करना चाहते हैं, राइट। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं बच्चों, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग हमारी इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ में शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे इस 100 डेज नीट चैलेंज से जुड़ें और इसका फायदा उठा सके, राइट। चलो, तो यार सबसे पहले तो बच्चों मेरा नाम है सुभाष, सुभाष आजाद। आप इंटरनेट के ऊपर मेरे बारे में सर्च करोगे तो काफी सारी चीजें मेरे बारे में आपको पता चल जाएंगी। लेकिन कुछ चीजें मैं बता देता हूं। मैं जयपुर से बिलोंग करता हूं बच्चों, राजस्थान से। मैंने बीटेक किया हुआ है फ्रॉम एनआईटी सूरत। मुझे 7 साल से भी ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। कमजोर बच्चों के साथ में समय गुजारा है, जाना है कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, क्यों उनको फिजिक्स डिफिकल्ट लगती है, कहाँ पर वो अटक जाते हैं, कहाँ पर उनकी गाड़ी जो है वो पटरी से उतर जाती है। तो उन बच्चों के साथ में समय गुजारा है और उनकी उन प्रॉब्लम्स के इर्द गिर्द मेरा जो एक्सपीरियंस है वो डेवलप हुआ है। एंड फिर सबसे अच्छी बात यह है कि उन्हीं में से काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी इवन अंडर 500 रैंक भी आई है, यानी कि क्रेडिबिलिटी है। मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके अंदर कुछ चीजें यूनिक है और वो वर्क करती है। जैसे हमारी ये जो 100 डेज नीट चैलेंज सीरीज है, ये भी एक तरीके की मुहिम है। एक नए तरीके से आप लोगों को नीट की तैयारी करवाने की मुहिम है। एंड आई होप आप लोगों को ये पसंद आ रही होगी, ठीक है ना। खैर, मैंने अपने इन्हीं एक्सपीरियंसेस के आधार पर एक बुक लिखी है, मोस्ट वांटेड फिजिक्स, जो कि अमेजन के ऊपर रिलीज करी गई थी और बेस्ट सेलर थी। अभी हो सकता है आपको मिल जाए, बट ऑफिशियली ये रीप्रिंट वर्जन में चल रही है, मतलब इसके ऊपर फर्दर काम चल रहा है, राइट। अनअकैडमी को हम सभी लोग थैंक्स कहना चाहेंगे बच्चों। क्यों थैंक्स कहना चाहेंगे अनअकैडमी को? क्योंकि अनअकैडमी की वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है। अनअकैडमी की वजह से हमारे जैसे एजुकेटर्स आपको बिल्कुल लाइव यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा पा रहे हैं। बट बच्चों ध्यान रखना, ये भी एक सच्चाई है कि यूट्यूब के थ्रू आपको सिर्फ और सिर्फ मजबूरी के अंदर प्रिपरेशन करनी है, या यूट्यूब को एज अ टूल आपको यूज करना है। जैसे सपोज करो आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी रेगुलर प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ये जो 100 डेज नीट चैलेंज सीरीज है, ये आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है, एक एक्स्ट्रा टूल है। कोई भी इसे यूज कर सकता है। बट अगर आपको रेगुलर प्रिपरेशन करनी है, डेडिकेटेड प्रिपरेशन करनी है, तो फिर आपको डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहिए। एंड अनअकैडमी इज वन सच प्लेटफॉर्म। इट इज इनफैक्ट द बेस्ट प्लेटफॉर्म आउट देयर, राइट। सो अनअकैडमी के ऊपर बच्चों दो अलग अलग तरीके की सब्सक्रिप्शंस आप ले सकते हो और अपनी नीट की बिल्कुल सीरियस प्रिपरेशन कर सकते हो। एक सब्सक्रिप्शन को कहा जाता है प्लस और एक को कहा जाता है आइकॉनिक। दोनों में डिफरेंस क्या है बता देता हूं। देखो, प्लस के अंदर क्या होता है, आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स अनअकैडमी के ऊपर पढ़ा रहे हैं। आप अपने हिसाब से अपना स्केड्यूल बना सकते हो, अपने हिसाब से जिस एजुकेटर को आपको फॉलो करना है उसको आप फॉलो कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर कोई बुराई नहीं है। काम कब आएगा आपकी फीचर? जैसे सपोज करो आप किसी बैच का हिस्सा हो, मान लो उस बैच के अंदर कभी किसी वजह से आप क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए। अब आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देखो उन क्लासेस को, या फिर अगर आप लाइव देखना चाहते हो तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर सर्च करो, कोई ना कोई एजुकेटर, कोई ना कोई बेहतरीन एजुकेटर आपको वही टॉपिक लाइव पढ़ा रहा होगा उस समय पर जब आपको उसको देखने की जरूरत है। तो आप उसकी क्लास में जा सकते हो, उनकी क्लासेस में जाकर उस टॉपिक को बिल्कुल लाइव समझ सकते हो। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, राइट। इसलिए मैं कहता हूं कि अनअकैडमी के ऊपर मैक्सिमम यानी कि लगभग सारी ही क्लासेस जो हैं आप थ्रू आउट ईयर लाइव देख सकते हो। आपको रिकॉर्डेड देखने की जरूरत होगी नहीं, ऑल्दो रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लासेस अवेलेबल रहती है। सारे टेस्ट लाइव होंगे, क्विजेस लाइव होंगे, सारा का सारा स्टडी मटेरियल आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। सभी पीडीएफ वगैरह सब कुछ अनअकैडमी लर्निंग ऐप के ऊपर मिल जाएगी। तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन कर लेते हो तो, राइट। इसकी फीस देखो बच्चों, इसकी फीस है 2333 रुपीज पर मंथ। अगर आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, कितना अफोर्डेबल है। वैसे नॉर्मली मैक्सिमम बच्चे 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं,
तो उसकी फीस पड़ेगी लगभग पर मंथ 3208 रुपीज। बहुत ज्यादा अफोर्डेबल, बट अगर आपको फिर भी लगता है कि यार अभी थोड़ा बहुत और पैसा बच जाए तो फायदा हो सकता है अपना, तो आप ये कोड अप्लाई कर सकते हो जो कि अनअकैडमी के द्वारा रिलीज किया गया है। इस कोड को अप्लाई करने पर आप आसानी से 10% का एक्स्ट्रा बेनिफिट और पा सकते हो। बट अगर किसी को लगता है कि सर मुझे फाइनेंशियल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, तो आप इस नंबर के ऊपर कॉल करो। इस नंबर के ऊपर जब आप अनअकैडमी से बात करोगे, आप सच में डिजर्विंग होंगे, सच में टैलेंटेड होंगे, तो अनअकैडमी के द्वारा आपको डेफिनेटली फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इसकी जो कंप्लीट डिटेल्स है वो आपको फोन करके आसानी से पता चल जाएगी, राइट। वही बात करते हैं हमारे दूसरे टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में, एंड इट इज नोन एज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अब ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर क्या खास बात है, इसके अंदर प्लस के सारे फीचर्स अवेलेबल है। बहुत अच्छी बात है। दो एक्स्ट्रा फीचर्स और हैं, और वो दोनों ऑफलाइन से उठाए गए हैं। मतलब ऑफलाइन के अंदर जो बिल्कुल बेहतरीन बात थी उसको उठा के आप लोगों के सामने रख दिया गया है। सबसे पहली बात तो ये थी कि ऑफलाइन क्लासरूम्स के अंदर आप अपने टीचर से 1-to-1 मैनर के अंदर बात कर सकते हो। अब ये अनअकैडमी के ऊपर भी पॉसिबल है। मान लो किसी वजह से आपके बहुत सारे बैकलॉग्स इकट्ठे हो गए, आप ढंग से अपनी स्टडी को प्लान नहीं कर पा रहे, तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स को बैलेंस नहीं कर पा रहे, और उस समय पर आप कहीं ना कहीं वापस से अगर अपने एजुकेटर से बात कर लोगे, 1-to-1 मैनर के अंदर अपनी प्रॉब्लम शेयर करोगे, उनकी सलाह अगर आप ले लोगे, तो आप देखोगे आपकी प्रिपरेशन की गाड़ी वापस से पटरी पर लौट आएगी। बहुत फायदेमंद होता है बच्चों अपने एजुकेटर से बात करना, राइट। दूसरा फीचर क्या होगा बच्चों, इसके अंदर आपका जो स्टडी मटेरियल है ऐप के ऊपर तो अवेलेबल है ही, बट उसके अलावा प्रिंटेड फॉर्म में आपको आपके घर तक पहुंचाया जाए। और उस स्टडी मटेरियल को बेस्ट फैकल्टीज ने डिजाइन किया है, एंड इवन वो टॉपर्स के द्वारा रिव्यू किया गया, और उन्होंने बताया कि हाँ यार वाकई अनअकैडमी ने क्या शानदार नोट्स प्रिपेयर करवाए, राइट। इसका जो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन है बच्चों, वो आपको पड़ेगा 5417 रुपीज। अब इससे ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस नहीं हो सकती, ये आप ध्यान रखना बच्चों। तो एक बार देख लो फटाफट से, मेरे पीछे छुप गई होगी 5417 रुपीज। बट अगर फिर भी आपको लगता है यार थोड़ा बहुत और ऑफ मिल जाए तो फायदा होगा, तो आप ये कोड अप्लाई करो AZADLIVE आजाद लाइव, और आपको एक्स्ट्रा 10% का बेनिफिट और मिल जाएगा, ठीक है। नोट्स के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं बच्चों, सारे के सारे ब्रांडेड नोट्स जो हैं वो टॉप फैकल्टीज के द्वारा तैयार किए गए हैं, और टॉपर्स के द्वारा उनको रिव्यू किया गया है। तो आप कहीं भी उन्हें एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि ऐप पर भी हैं और आपके पास में ऑफलाइन भी, राइट। तो ध्यान रखना, आइकॉनिक लर्नर्स को ये ब्रांडेड नोट्स जो हैं उनके घर तक पहुंचाए जाएंगे, ठीक है। और जो प्लस लर्नर्स हैं उनको ऐप के अंदर सारे का सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। बस ध्यान रखना 12, 18 या 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन के लिए ही ये फीचर अवेलेबल होगा। सो दिस इज एवरीथिंग विच इज लाइक, जो भी अनअकैडमी के ऊपर एक्साइटिंग चीजें चल रही हैं उनके बारे में मैंने बताने की कोशिश करी है। आई होप कोई ना कोई बात किसी ना किसी बच्चे के लिए जरूर बेनिफिशियल रही होगी। कोड आप जरूर ध्यान रखना, उसको आप औरों को भी बता सकते हो, ताकि कोई भी बच्चा अनअकैडमी के ऊपर कोई भी चीज अनलॉक करने की कोशिश कर रहा है ना, कुछ भी, तो वो आसानी से इन कोड्स का फायदा उठा सकता है और अनअकैडमी के ऊपर अपनी पढ़ाई चालू कर सकता है, ठीक है बच्चों। कहा गया है हमें क्वेश्चन के अंदर, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, है ना, हर मॉलिक्यूल की एट 27 डिग्री सेल्सियस इज दिस, इट्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी एट 227 डिग्री विल बी। तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल होती है, उसका मॉलिक्यूल जो होती है उसका फॉर्मूला होता है F डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स KT। सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है और किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो आप लिखोगे KE2 डिवाइडेड बाय KE1, इन दोनों का रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, T2 डिवाइडेड बाय T1 के बराबर हो जाएगा। बस इतना सा ध्यान रख लेना कि टेम्परेचर आपको डिग्री सेल्सियस में नहीं केल्विन में रखना है। तो आपको 273 ऐड करना पड़ेगा, 227 प्लस 273 डिवाइडेड बाय 27 प्लस 273, तो ये आ जाएगा 73, 300 हो गया, 500 डिवाइडेड बाय 300, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, ठीक है बच्चों।
अब KE1 हमें कितना दे रखा है, KE2 तो हमें निकालना है और KE1 हमें दे रखा है 6.21 into 10 raised to power minus 21. So we have our answer with us, ठीक है, 5 divided by 3 multiplied by 6.21 into 10 raised to power minus 21, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, करो इसको सॉल्व, 5 इंटू 1, 5 इंटू 2 0, पावर चली जाएगी 1, 6 30 31 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3, डेसिमल लगा दिया यहाँ पर, इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 21 चल ही रहा है। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 1, फिर 0, फिर उसके बाद 10 बचेंगे 3, फिर बचेगा 5, 10.35 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 21 जूल। ये हमारा आंसर आ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ठीक है। अब हमारे पावरफुल हथियार जो है वो हमारा साथ देने लगे हैं, फाइनली हमारा साथ देने लगे। क्वेश्चन पूछा गया है, हाइड्रोजन गैस है, Cp माइनस Cv आपको दे रखा है A, एंड फॉर ऑक्सीजन गैस Cp माइनस Cv दे रखा है B। ध्यान रखो Cp और Cv क्या है, Cp और Cv आपको दे रखी है ग्राम स्पेसिफिक हीट। क्या दे रखी है, ग्राम स्पेसिफिक हीट। अब ये ग्राम स्पेसिफिक हीट क्या है बच्चों, इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानना होगा। एक तो होता है आपकी मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है। मोलर स्पेसिफिक हीट में हम लोग पर मोल देखते हैं 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर हम लिखते हैं मोलर, मोलर अगर हम लिखते हैं तो ये हो जाता है डेल्टा Q डिवाइडेड बाय N टाइम्स डेल्टा T। वहीं अगर मैं लिखूं CV ग्राम, तो अब की बार हमारा जो अमाउंट है वो हमें ग्राम्स के अंदर दे रखा है, हमें m ग्राम्स दे रखा है। तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा Q डिवाइडेड बाय m टाइम्स डेल्टा T। डेल्टा Q डिवाइडेड बाय m टाइम्स डेल्टा T। एक में जो अमाउंट है उसको नंबर ऑफ मोल्स के अंदर मेंशन किया गया है, और एक में जो अमाउंट है उसको ग्राम्स के अंदर मेंशन किया गया है। हमें ये भी पता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो अमाउंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होते हैं, ये भी हमें पता है, ठीक है। तो हम या तो m की जगह ये रख सकते हैं n टाइम्स मॉलिक्यूलर वेट। तो ये अगर हम रखेंगे, बस इतना सा काम करना है, यहां पर रखेंगे तो जो ग्राम स्पेसिफिक हीट होगी वो हो जाएगी डेल्टा Q डिवाइडेड बाय n टाइम्स mw टाइम्स डेल्टा T, यानी कि डेल्टा Q डिवाइडेड बाय n टाइम्स डेल्टा T डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मतलब जो आपकी मोलर स्पेसिफिक हीट होती है उसको अगर आप मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दोगे तो आपको ग्राम स्पेसिफिक हीट पता पड़ जाएगी। अब आपको पता पड़ गया, ठीक है। अब आपको पता पड़ गया कि दोनों में क्या रिलेशन होता है, दोनों में क्या रिलेशन होता है। तो आप लिखोगे CV मोलर इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाइड बाय CV ग्राम, ऐसे भी लिख सकते हो। और हमें पता है कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है। इसका मतलब MW तो कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा CP ग्राम स्पेसिफिक हीट माइनस CV ग्राम स्पेसिफिक हीट, ये हो जाएगा R के इक्वल। अब आप चाहो तो इसको आगे के लिए एज ए हथियार भी ध्यान रख सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है पहले नीट के अंदर, R डिवाइडेड बाय MW के इक्वल होगा। तो अगर अपन ऑक्सीजन की बात करते हैं, ठीक है, अगर पहले अपन हाइड्रोजन की बात करते हैं, और हाइड्रोजन अगर अपन बात करते हैं बच्चों तो Cp माइनस CV, और अपन ग्राम्स की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना, ठीक है, ग्राम्स की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन के हिसाब से हमें कितना दे रखा है A,
और हमारे हिसाब से कितना होना चाहिए, R डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट विच इज नथिंग बट 2। हमारे हिसाब से ये होना चाहिए, ठीक है। और देखो, अगर अपन बात करें ऑक्सीजन की, अगर अपन बात करें ऑक्सीजन की, फॉर ऑक्सीजन, तो Cp ग्राम माइनस Cv ग्राम क्वेश्चन के हिसाब से कितना दे रखा है B, और हमारे हिसाब से हो जाना चाहिए R डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा आपका 32। तो A तो R डिवाइडेड बाय 2 है और B R डिवाइडेड बाय 32 है, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि B इज नथिंग बट A डिवाइडेड बाय 16, यानी कि A इज नथिंग बट 16 टाइम्स B। ये हम आसानी से कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब ये चीज आप लोग ध्यान रख लेना बच्चों, ये है आपका हथियार जो इस क्वेश्चन से निकल के आ रहा है। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता है, ये सबको पता है। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता है, ये सबको पता है। लेकिन वहां पर जो स्पेसिफिक हीट होती है वो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है बच्चों। कैसी स्पेसिफिक हीट होती है, मोलर स्पेसिफिक हीट होती है। जबकि अभी हम जिस स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे हैं वो हमारी ग्राम स्पेसिफिक हीट है। तो ये दो नए हथियार हमें यहां से मिल रहे हैं एंड क्वेश्चन इज वेरी इजी आफ्टर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहा गया है क्वेश्चन के अंदर कि मोलर स्पेसिफिक हीट अंडर कांस्टेंट प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन की कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो मोलर स्पेसिफिक हीट है वो आपको दे रखी है Cp विच इज दिस, ठीक है। मोलर स्पेसिफिक हीट अंडर कांस्टेंट प्रेशर ऑक्सीजन के लिए हमें दे रखी है। द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस ऑफ 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम। अब ध्यान दो बच्चों, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब हो गया कि आपका वर्क डन जो है वो 0 है। वर्क डन कितना है, 0, मतलब डेल्टा W जो है वो हो गया 0। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा बच्चों, इसके अकॉर्डिंग डेल्टा Q हो जाएगा आपका डेल्टा U प्लस डेल्टा W। मतलब जिस हीट की आपको रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ डेल्टा U के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि डेल्टा W 0 है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। और डेल्टा U हमेशा क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूं, N टाइम्स Cv मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T। अब नोटिस करो, हमारे पास में नंबर ऑफ मोल्स क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है 5। हमें चेंज इन टेम्परेचर डायरेक्टली दे रखा है, केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। केल्विन में कन्वर्ट करके भी निकालोगे तो भी उतना ही आएगा, तो 20 माइनस 10 करोगे तो डेल्टा T हमें दे रखा है 10, बट हमें Cv नहीं दे रखी, हमें कितनी दे रखी है Cp, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है Cp माइनस Cv इज नथिंग बट R, तो Cv किसके बराबर हो जाएगी, Cp माइनस R के बराबर हो जाएगी, Cp माइनस R के बराबर हो जाएगी। और ध्यान दो बच्चों, जो डेटा आपको दिया हुआ है वो SI यूनिट में नहीं है, वो कैलोरी पर मोल पर केल्विन में, ठीक है, कैलोरी पर मोल पर केल्विन में। तो R की वैल्यू जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली 2 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन होती है। वैसे इसकी वैल्यू कितनी होती है, R की वैल्यू होती है 8.31 लगभग, ठीक है, जूल पर किलोग्राम इनटू केल्विन। बट कैलोरी पर मोल में अगर अपन लिखेंगे तो 2 कैलोरी पर मोल इन केल्विन हो जाएगा। तो Cv की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 7.03 माइनस R कितना हो जाएगा, लगभग 2 हो जाएगा। तो Cv की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5.03 which is approximately taken as
5। ठीक है, लिख देता हूं वरना बच्चे कंफ्यूज रहेंगे। 5.03, जिसको अप्रोक्सीमेटली आप लिख सकते हो 5। ये आपकी CV की वैल्यू आ जाएगी। एंड वंस यू हैव द वैल्यू ऑफ CV यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। डेल्टा Q हो जाएगा आपका N विच इज 5, CV विच इज अगेन 5 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T दैट इज 10। तो 5 इंटू 5 25 इंटू 10 करोगे तो 250 कैलोरीज आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। तो हथियार जो है वो कौन सा काम आ रहा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर आपका जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है, डेल्टा W जीरो होता है, यानी कि फर्स्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के अकॉर्डिंग हमारा डेल्टा Q जो हो जाता है वो डेल्टा U के बराबर हो जाता है विच इज नथिंग बट NCV डेल्टा। दो हथियार यहां पर आप लोगों ने नए सीखे। आगे चलते हैं। कहा गया है अ गैस हैज वॉल्यूम V एंड प्रेशर P, the total translational kinetic energy of all the molecules of the gas is। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल जो होती है वो तो किसके बराबर होती है, F डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स KT। एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस जो होती है वो होती है F डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स NKT, या यूं कह लो F डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स PV। ठीक है, तो सारी की सारी चीजें डिपेंड करेगी F के ऊपर। अगर मोनो एटॉमिक गैस है, अगर मोनो एटॉमिक गैस है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस हो जाएगी आपकी कितनी, F की वैल्यू रख दो 3 डिवाइडेड बाय 2 PV। अगर डाया एटॉमिक गैस है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस हो जाएगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है आपकी 5 डिवाइडेड बाय 2 PV। और इसी तरीके से आप आगे के केसेस के बारे में बात कर सकते हो। तो हमारा पहला ऑप्शन हमें करेक्ट नजर आ रहा है कि 3 डिवाइडेड बाय 2 PV होगी, बट कब, केवल और केवल तब जब हमारी गैस मोनो एटॉमिक है। जैसे डायम एटॉमिक हो गई तो हमारा फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया, डायटोमिक होने पर 5/2 होनी चाहिए थी। ग्रेटर देन 3/2 PV, ग्रेटर देन 3 डिवाइडेड बाय 2 PV इफ द गैस इज diatomic and 3 divided by 2 PV in all cases the total translational kinetic energy of all the molecules of the gas, option number 3 should be greater than a gas volume हो गया total translational kinetic energy। अच्छा 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 अच्छा, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन के अंदर देखो एक वर्ड की वजह से क्वेश्चन चेंज हो गया। ये जो बात हो रही है ना, ये आपकी टोटल काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात हो रही है, टोटल। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसलेशन भी आ गई और रोटेशन भी आ गई, है ना बच्चों। देखो समझो 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 समझो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, तो हमारी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला कॉन्सेप्ट था उसके अंदर हम लोग यही तो करते थे कि हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम लेते थे ट्रांसलेशन से रिलेटेड और रोटेशन से रिलेटेड। और आपने नोटिस किया होगा कि ट्रांसलेशन से रिलेटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम सबकी सेम हुआ करती थी। ठीक है, ट्रांसलेशन से रिलेटेड, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती थी वो सबके लिए कितनी होती थी, 3 होती थी। तो इट इज 3 फॉर ऑल, भले ही आपकी गैस मोनो एटॉमिक हो, डाया एटॉमिक हो या फिर पॉली एटॉमिक हो, डजेंट मैटर। तो आपकी ट्रांसलेशन से रिलेटेड, तो आपकी ट्रांसलेशन से रिलेटेड जो काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है तो सभी के लिए कितनी हो जाएगी, 3 डिवाइडेड बाय 2 PV हो जाएगी। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन पढ़ना कई बार देखो फायदेमंद हो जाता है। हम गलती कर रहे थे, हमने ट्रांसलेशन वर्ड को ध्यान नहीं दिया, हम टोटल काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर करने लग गए। टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो अलग अलग होगी, मोनो एटॉमिक के लिए 3/2, डायटॉमिक के लिए 5/2, आगे चले जाओगे तो और ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना, बट अगर अपन ट्रांसलेशन वाली काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो सभी की ट्रांसलेशन से रिलेटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है,
तो सभी की ट्रांसलेशन से रिलेटेड काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 3/2 PV। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। करते हैं इस क्वेश्चन को। गिवन सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम V एट प्रेशर P एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, which the mass of each molecule of the gas is m. Which of the following gives the density of the gas? ठीक है, तो बच्चों आपको जो हथियार यहां पर पता होना चाहिए, डायरेक्ट है बच्चों ये क्वेश्चन। देखो, अगर आपको पता है कि PV इज इक्वल टू होता है nRT और नंबर ऑफ मोल्स को लिखा जा सकता है मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट टाइम्स RT, ठीक है, टाइम्स RT। तो आप देखोगे कि आपका P इज इक्वल टू हो जाएगा m डिवाइडेड बाय V विच इज नथिंग बट डेंसिटी टाइम्स RT डिवाइडेड बाय mW। तो P डिवाइडेड बाय रो जो होता है वो RT डिवाइडेड बाय mW के इक्वल होता है। ये आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है। एक तो चीज ये है, ऑप्शन में K की फॉर्म में दे रखा है, तो चलो एक और चीज देखते हैं। अगेन हमारा हथियार क्या है, शुरुआत हम करते हैं PV इज इक्वल टू कैपिटल NKT, है ना। अगर आप गैस कांस्टेंट यूज करते हो तो नंबर ऑफ मोल्स आता है, अगर आप बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यूज करते हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आता है। ये हथियार है, पकड़ के रखना, कई बच्चों को नहीं पता होता, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, मास से ऊपर, हर मॉलिक्यूल के मास से ऊपर और हर मॉलिक्यूल के मास से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइम्स KT। तो ऊपर जो n इंटू m है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, m हर मॉलिक्यूल का मास, तो ये तो हो जाएगा आपका टोटल मास डिवाइडेड बाय हर मॉलिक्यूल का मास मल्टीप्लाइड बाय KT। तो P इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय V टाइम्स KT डिवाइडेड बाय m, ये डेंसिटी हो गई। तो प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी जो होगा वो हो जाएगा KT डिवाइडेड बाय m, यानी कि आपका जो डेंसिटी होगा वो हो जाएगा प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय K टाइम्स T, ठीक है। तो इसको आप एज ए हथियार याद रख सकते हो, ये आगे काम आता रहेगा, उससे फिर ये एक स्टेप का क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है ना। PM डिवाइडेड बाय KT, ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो अब ये दो चीजें आपको हथियार के तौर पर याद रख लेंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है गैस मिक्सचर है कंटेन्स 1 मोल हीलियम गैस। हीलियम कैसी है, मोनो एटॉमिक, ठीक है। तो पहली गैस है हीलियम, नंबर ऑफ मोल्स आपको दे रखे हैं 1, मोनो एटॉमिक गैस है तो C1 हो जाएगा आपका 3 डिवाइडेड बाय 2R। एंड 1 मोल ऑक्सीजन गैस, दूसरी गैस है ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1, बट आपका C2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2R। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। तो पहले तो मिक्सचर की निकालेंगे, हथियार में ऑलरेडी आप लोगों के साथ में शेयर कर चुका हूं। C ऑफ मिक्सचर जो होगा वो हो जाएगा N1C1 प्लस N2C2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, वैल्यूज रख दो। 1 मल्टीप्लाइड बाय 3/2R प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 5/2R डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5/2, 3/2, 8 डिवाइडेड बाय 2, 8 डिवाइडेड बाय 2R मल्टीप्लाइड बाय 1/2 मतलब 2R, ठीक है। तो ये तो हो गया CV फॉर मिक्सचर, ठीक है। और CP फॉर मिक्सचर अगर आप फाइंड आउट करोगे तो हो जाएगा CV फॉर मिक्सचर प्लस R, मतलब 2R प्लस R मतलब 3R हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3R। तो हमसे पूछा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर CP ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय CV ऑफ मिक्सचर, ये हमसे पूछा गया है। हो जाएगा 3R डिवाइडेड बाय 2R, R से R चला गया,
1.5 हमारा आंसर आ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। हथियार आप लोगों को ऑलरेडी दे चुका हूँ, क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, ये देखो कहा गया है क्वेश्चन में, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम हीलियम एट कांस्टेंट वॉल्यूम फ्रॉम T1 Kelvin to T2 Kelvin is the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 ग्राम। अब 1 ग्राम का मतलब क्या हुआ बच्चों? 1 ग्राम का मतलब हो गया हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स हो गया। तो ग्राम को मोल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मास उठाओ और मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो। अब हीलियम जो है, हीलियम गैस का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, कैसे पता लगाओगे? हीलियम के अंदर एक प्रोटॉन होता है, सॉरी 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो कितना हो जाता है इसका? 4 हो जाता है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है बच्चों 4। ठीक है ना, तो 1 डिवाइडेड बाय 4 मोल्स हो गए, 1 डिवाइडेड बाय 4 मोल्स। ठीक है, इसको थोड़ा ढंग से लिख देता हूं, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 ग्राम हीलियम, इन 1 ग्राम हीलियम। फॉर्मूला लगाएंगे n इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई mw। अमाउंट दे रखा है 1 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट हो गया 4, तो 1 डिवाइडेड बाय 4 हमारे नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर T1 से T2 पर लेके जा रहे हैं अपन, तो हमारा जो डेल्टा Q होगा वो डेल्टा U के बराबर हो जाएगा, जो कि होता है NCV डेल्टा T। N कितना है? 1 डिवाइडेड बाय 4। CV कितना है? मोनो एटॉमिक गैस है, 3 डिवाइडेड बाय 2R। और डेल्टा T कितना है आपका? T2 माइनस T1। तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 8R टाइम्स T2 माइनस T1। 3 डिवाइडेड बाय 8R टाइम्स T2 माइनस T1। अब आपका जो R होता है उसकी जगह अगर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, 3 डिवाइडेड बाय 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये भी लिख सकते हो, T2 माइनस T1। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। अच्छा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर N0 इन Kb। ठीक है ना, ध्यान रखना एक हथियार आपके पास में आ रहा है, यहां से एक हथियार आपको मिलने वाला है। PV इज इक्वल टू होता है स्मॉल nRT या फिर PV इज इक्वल टू होता है कैपिटल NKT। डिवाइड करोगे तो PV से PV कट जाएगा, टेम्परेचर से टेम्परेचर कट जाएगा, तो तुम देखोगे NK जो होगा वो स्मॉल nR के इक्वल हो जाएगा। और स्मॉल n होता है आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। n से n कट गया, r की वैल्यू आ जाती है N0 टाइम्स के। ये आगे के लिए भी आप याद रख सकते हो, तीनों यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तीनों यूनिवर्सल कांस्टेंट के बीच का रिलेशन है। तो ये आपका एक नया हथियार है जो कि यहाँ पर आपको मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों ये, द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस इज दिस। हमें भी पता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द वैल्यू ऑफ एटॉमिक स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस अंडर कांस्टेंट प्रेशर विल बी, अंडर कांस्टेंट प्रेशर विल बी। देखो बच्चों, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी है 3 डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल NKT। अगर नहीं भी दी जाती तो हमें पता होती। हमसे पूछा गया है द वैल्यू ऑफ एटॉमिक स्पेसिफिक हीट, नॉट मोलर स्पेसिफिक हीट, एटॉमिक स्पेसिफिक हीट, द वैल्यू ऑफ एटॉमिक स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस अंडर कांस्टेंट प्रेशर विल बी। ठीक है, बता देंगे अपन आसानी से। 3/2 R जो होता है वो आपका CV होता है, तो CP कितना हो जाएगा आपका? 3 डिवाइडेड बाय 2
आर प्लस आर, मतलब 5 डिवाइडेड बाय 2r हो जाएगा। डायरेक्ट लगा सकते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, यहां तक अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता सकता है। अच्छा, कई लोग बोलेंगे सर यहाँ पे ये एटॉमिक स्पेसिफिक हीट लिखने का पर्पस क्या है? बेसिकली इसका मतलब है मोलर स्पेसिफिक हीट, है ना। और ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें तुमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सीवी भी तुम निकालो, सीवी भी तुम निकालो। ठीक है, तो तुम्हें यू दे रखा है कितना, 3 डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल N इंटू के इंटू टी। इसको तुम चाहो तो 3 डिवाइडेड बाय 2 स्मॉल n r t लिख सकते हो। और तुम्हें पता है u जो होता है वो होता है n cv मल्टीप्लाइड बाय t के इक्वल होता है। एन टी कैंसिल आउट हो गया, तो cv हो जाएगा आपका 3 डिवाइडेड बाय 2r। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अब हमने तो ये ऑलरेडी कर रखा है ना, तो हमने तो डायरेक्ट कर दिया, और जिसने नहीं कर रखा होता उसको यहां से शुरुआत करनी पड़ती। तो फिर cp किसके बराबर हो जाएगा, cv प्लस r, मतलब 5 डिवाइडेड बाय 2r के बराबर हो जाएगा। हमारे लिए तो डायरेक्ट हो चुका है ये क्वेश्चन, हम तो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज इट बच्चों फॉर टुडेज क्लास। आई होप मजा आ गया होगा आज के सेशन के अंदर। एंड अब धीरे धीरे आपको फील आने लगी होगी हमारे 100 डेज नीट चैलेंज की। अगली क्लास की जो डीपीपी है मैं आपके साथ में टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर शेयर कर रहा हूं, फटाफट से उसके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। और कल फिर उस क्लास को देखना मत भूलना, क्योंकि इन दैट पर्टिकुलर क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हैंडफुल क्वेश्चंस होंगे बट बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और हर क्वेश्चन अपने अंदर 10 क्वेश्चन आपको सिखाने वाला हूं। कहने को तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन हो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप लोगों ने पूरा चैप्टर रिवाइज किया है और कोई 100 से ज्यादा क्वेश्चन करे, है ना, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल लेयर्स थे, कितने सारे हथियार आप लोगों ने इकट्ठे करे हैं। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना मत भूलना और इसको शेयर करना मत भूलना, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे हमारे इस चैलेंज से जुड़ेंगे उतना कॉम्पिटिशन का मजा हमें आएगा। मिलता हूं मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास।